जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 5 का सी के सारे प्रश्न। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। ठीक है, तो यहाँ पास अब हम लोग अपने पेन पेपर पर चलते हैं। तो यहाँ पास हम लोगों ने इसे नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ पास इसके फॉर्मेट में हमें जो है दिखाना है जो है। ठीक है, कौन कौन इसके फॉर्मेट में हैं। ठीक है, ये जो सूत्र है देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का क्या दिया है बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका सूत्र है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है। ठीक है, हमें जो है इस फॉर्मेट में इन जो सवाल हैं इनको जो है लिखना है, क्या इन फॉर्मेट में है कि नहीं, ये चीज़ छांटना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये 10a है, हम इसको 10a लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये जो 16 है, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए ये आपका ए है और ये मान लीजिए आपका बी है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कह रहा है कि पहले हमको ए स्क्वायर में लिखना है। ये देखिए ए स्क्वायर है तो ये तो ए स्क्वायर हो ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास प्लस है तो प्लस भी है, फिर 2ab यानी 2 फिर ए और बी का गुणा है तो यहाँ पास लिख देंगे 2 गुणे ए और बी, यानी ए क्या है ए और बी क्या है ये 4। ठीक है, तो ए है और बी क्या है 4 यानी गुणे 4। ठीक है, और यहाँ पास क्या दिया है प्लस का बी स्क्वायर यानी प्लस का 4 स्क्वायर, प्लस का 4 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 चौक 8, 8a हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, हमारा कुछ इस प्रकार से जो है ये बनेगा। और आप लोग यहाँ पास देखिएगा ये जो हमने बनाया है इस फॉर्मेट में, ये जो है इसमें जो है मिल नहीं रहा। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, प्लस प्लस यहाँ 8 है, यहाँ पास 10a है, यहाँ पास 10a होना चाहिए तभी इस फॉर्मेट में ये बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पास 8a आ रहा है, अर्थात ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। चलिए अब इसी का दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पास देखिए दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4। ठीक है, इसको जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जो है इसको स्क्वायर में है और इसको भी स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस का इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए अब इस फॉर्मेट में जो है इसको लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी पहले ए स्क्वायर करना है, तो ये देखिए यहाँ पास ए स्क्वायर है यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो यहाँ पास हम लिख लेंगे प्लस, फिर जो है यहाँ पास क्या दिया है 2ab यानी 2ab यानी कि 2 गुणे ये जो है a हो गया और ये हो गया b, a और b का गुणा। ठीक है, तो a है x और b है 2, तो x और 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया प्लस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पास क्या दिया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, तो जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था कि जो है जब इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया था तो जो है ये और ये मिल नहीं रहा था, तो सेम यही पोजीशन इसमें भी है, ये और ये तो मिल ही नहीं रहा, ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पास माइनस 5x है, यहाँ पास प्लस का 4x है। ठीक है, तो ये मिल ही नहीं रहा, अर्थात जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये चीज़ नहीं है तो इस फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए अब इसी का तीसरा देखते हैं। यहाँ पास देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसको हमें किस फॉर्मेट में लिखना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्क्वायर में लिख लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पास इसको 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं
5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस आगे लगा दीजिए। 10x को कैसे लिखेंगे इस फॉर्मेट में, पहले इसको 10x लिख ही लेते हैं, ठीक है। अब आगे से अब इस फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पास क्या कह रहा है कि ये आपका a हो गया और ये जो लास्ट वाला है ये आपका b हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास क्या दिया a स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस तो प्लस, अब यहाँ पास क्या दिया है, यहाँ पास दिया है 2ab यानी a और 2 फिर गुणे में a और b का गुणा, ठीक है। तो a क्या है x, ठीक है, और b क्या है 5, स्क्वायर को नहीं देखना है 5 देखना है, ठीक है। b क्या है 5 यानी गुणे 5, फिर प्लस है तो प्लस। अब b में क्या देखना है, b का स्क्वायर करना है तो यहाँ पास b का स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो यही हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा करिए 2 पंचे 10x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको और इसको मैच कीजिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस का 25, अर्थात ये दोनों जो है सेम मिल रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जो है रूप में है। ये चीज़ इस रूप में है, इसको हम जो है इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी का चौथा नंबर देखते हैं। अब यहाँ पास चौथा नंबर क्या दिया है, 49m स्क्वायर प्लस 140 mn प्लस 100 n स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्क्वायर में है, इसको भी स्क्वायर में बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 49m स्क्वायर, इसको लिख लीजिए प्लस 140 mn प्लस 100 n स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि जो है 100 n स्क्वायर यानी कि 10n पूरे के कोष्ट में स्क्वायर, ठीक है। ये 49m स्क्वायर है तो इसको भी जो है स्क्वायर में हमने अभी नहीं किया है, इसको कर लेंगे। 49 को क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 7m का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 140 mn प्लस 10n का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे मान लीजिए a है और ये है b, ठीक है। अब हमें लिखना है इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो पहला क्या दिया है a का स्क्वायर करना है तो यानी कि 7m का स्क्वायर करना है तो यहाँ पास लिख देंगे 7m का स्क्वायर। फिर क्या दिया है प्लस, तो प्लस 2ab यानी 2 गुणे a और b का गुणा, यानी a क्या है 7m, ठीक है, b क्या है 10n यानी गुणे 10n, ठीक है। फिर क्या दिया है प्लस, तो प्लस लिख देंगे b स्क्वायर यानी b क्या है हमारे पास 10n और इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पास लिख देंगे 10n का स्क्वायर, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। तो यहाँ पास देखिए 7m स्क्वायर को जो है सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 49 हो जाएगा, ठीक है। 7 49 हो जाएगा। m स्क्वायर का करेंगे तो m स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा 2 7 14 और 14 दहम का 140, ठीक है। तो 140 m और n का गुणा क्या हो जाएगा mn प्लस 10n स्क्वायर को सॉल्व कीजिए तो 10n का स्क्वायर जब करेंगे तो 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 और n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग देखिए कुछ इस प्रकार से हमने जब इस फॉर्मेट में लिखा तो हमें ये चीज़ प्राप्त हुआ। तो आप लोग देखिएगा कि जो है यहाँ पास 49m स्क्वायर है, यहाँ पास भी 49m स्क्वायर है, प्लस 140 mn, यहाँ पास भी प्लस 140 mn लिखा है, यहाँ पास प्लस का 100 n स्क्वायर है, यहाँ पास भी प्लस का 100 n स्क्वायर है। अर्थात ये जो है इस प्रकार से मैच कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसको हम जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पास आप लोग देखिए दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पास इसी फॉर्मेट के अनुसार जो है इन सभी का गुणनखंड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट से। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पास देखिए इसको हमने नोट कर लिए यहाँ पास, तो ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 है, ठीक है। तो इसको जो है हम सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। जब इसको अगर ये जो है ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो इसका फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसका भी इसी प्रकार से होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो वही गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे a स्क्वायर
प्लस 2a लिख सकते हैं। एक को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये है a और ये लास्ट वाला मान लीजिए ये है b। अब इस फॉर्मेट में अब हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पास पहले क्या कह रहा है, a का स्क्वायर करिए, तो a क्या है, यहाँ पास a है तो यानी कि a का स्क्वायर कर दिए, प्लस यहाँ पास क्या कहेगा 2 गुणे a गुणे b, यानी कि 2 गुणे a क्या है a प्लस गुणे b क्या है 1 यानी 1, फिर क्या दिया प्लस, तो प्लस b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पास इसको जो है सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस इतने गुणा कराइए तो 2 गुणे 1 कराएंगे तो 2a आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग देखिएगा हमने जब इस फॉर्मेट में बदला तो हमें जो है ये देखिए जो ये है और वही ये भी है, अर्थात मिल रहा है। तो अर्थात इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये इस फॉर्मेट में मिल रहा है कि इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पास a क्या है, a जो है हमारे पास a है तो यानी a लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस b क्या है, b यहाँ पास हमारे पास 1 है तो यानी 1 लिख देंगे, ठीक है। यानी पूरा कोष्टक बंद है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमें जो है इसका गुणनखंड जो है क्या हो जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी का दूसरा नंबर देखते हैं। अब यहाँ पास दूसरा नंबर क्या कह रहा है, 36 प्लस 12x प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बहुपद के ये एक नियम जान लीजिए कि जिसकी घात सबसे बड़ी होगी सबसे पहले उस संख्या को लिखते हैं, ठीक है। तो इसको सही फॉर्मेट पे लिख देते हैं, इसकी घात सबसे बड़ी तो इसको लिख लेंगे, फिर किसकी बड़ी है 12x तो यानी 12x लिख देंगे, फिर 36 लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए इसको हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में सबसे पहले इसको हम लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे मान लीजिए a है और ये मान लीजिए ये है b, ठीक है। तो अब हम इसको इसके फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या कह रहा है कि a का स्क्वायर करिए, a क्या है एक्स स्क्वायर x, तो x का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2ab यानी 2 गुणे a और b का गुणा, a है x तो यानी x, b क्या है 6 यानी गुणे के 6, प्लस अब क्या कह रहा है b का स्क्वायर करिए यानी b हमारे पास क्या है 6 तो यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको हल करिए, ठीक है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 छंग 12x हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पास देखिए क्या ये इससे मिल रहा है, तो हाँ भैया यहाँ पास जो है ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो यानी कि इस फॉर्मेट में हमने बदलने पर भी ये आंसर आ रहा है। तो अर्थात इसका जो है इसका ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो हम इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं क्योंकि जो है ये सेम तरीके से मतलब नियम एक ही है। तो यहाँ पास a क्या है, यहाँ पास a जो है x है तो यानी x लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस b क्या है, b यहाँ पास 6 है तो यानी 6 लिख देंगे, ठीक है। फिर पूरे कोष्ट बंद है, फिर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिख देंगे, बस यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो चलिए अब इसी का तीसरा नंबर देखते हैं। अब यहाँ पास तीसरा नंबर देखिए 4c का होल स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पास इसको सबसे पहले किस में बदलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इस फॉर्मेट में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, 4c को हम लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4c, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे मान लीजिए ये है a और इसे मान लीजिए ये है b, ठीक है। तो देखिए अब इस फॉर्मेट में अब हम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पास a स्क्वायर यानी a क्या है 2c यानी कि 2c का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे a और b का गुणा यानी 2c गुणे 1, 2c गुणे 1, ठीक है, प्लस यहाँ पास b स्क्वायर, b क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हॉल करिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2c, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, c का करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4c हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया। तो देखिए ये जो है इस फॉर्मेट से मिल रहा है,
अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है इस फॉर्मेट में बदलने पर जो है ये इसी फॉर्मेट का ये व्यंजक है। अर्थात इसका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का है, तो इसको भी हम a प्लस बी को होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पास a क्या है 2c, तो यहाँ पास लिख देंगे 2c, फिर प्लस दिया तो प्लस, b क्या है b है 1, तो यानी 1, पूरे में कोष्ठ बंद है, फिर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, यानी कि 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर ही ये है। इसी का इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 2c प्लस 1। ठीक है, चलिए अब हम इसी का चौथा नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर चौथा नंबर भी इसी प्रकार से है। इसमें सभी में जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से ही होगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग देखिएगा 36x स्क्वायर, 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 60x प्लस 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए हमें जो है ये क्या है, ये है a और ये मिला क्या b। ठीक है, अब हम इस फॉर्मेट में बदलेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। a स्क्वायर यानी 6x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे a और b का गुणा 6x और 5 का गुणा, तो 6x गुणे 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पास b स्क्वायर यानी b क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 6×6 36x का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 12 60, x है तो x हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जब आ जाएगा तो देखिए ये जो है इस ये सेम है, अर्थात यहाँ पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ये व्यंजक है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर, तो इसको भी हम a प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पास a क्या है 6x, तो 6x लिख देंगे, प्लस b क्या है 5 है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 6x प्लस 5 स्क्वायर, यही आप इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पाँचवा नंबर देखते हैं। अब यहाँ पास पाँचवा नंबर ये है। ठीक है, तो हम इसे पहले स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। 9x को क्या लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर है, तो यानी 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 9x स्क्वायर को हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये 6x है तो 6x हो जाएगा, प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए आपके पास b है। अब इस फॉर्मेट में हमें चेंज बनाना है। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में जो है यही उत्तर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया a स्क्वायर यानी a क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 गुणे a और b का गुणा, यानी a है 3x और b है 1, तो 3x गुणे 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो यानी कि b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9x स्क्वायर, प्लस द्वितीयाही 6x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये और ये सेम है, अर्थात ये जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में है। तो a क्या है यहाँ पास 3x, तो 3x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, b क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, पूरे कोष्ठ बंद है, फिर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, हम 3x प्लस 1 का स्क्वायर कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका गुणनखंड 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा 3x प्लस 1 पूरे कोष्ठ का होल स्क्वायर, यही गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पास ये तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास क्या दिया है, पहला नंबर x स्क्वायर प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। ठीक है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो अभी आप लोगों ने मैंने जब आप लोगों को शुरू में पढ़ाया था तो एक फॉर्मेट में लिखना था। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी की सहायता से हम गुणनखंड इसका ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसको स्क्वायर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये x का, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x है, प्लस 1/4 को हम किसका स्क्वायर कह सकते हैं, तो 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पास दिया है a स्क्वायर, ये हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, यहाँ पास क्या कह रहा है, पहले नंबर में a का स्क्वायर करना है, यानी x का स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस
यहाँ पास क्या दिया है 2ab यानी 2 गुणे ए और बी का गुणा यानी ए और इस बी का गुणा यानी कि x और 1/2 का गुणा, तो x गुणे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पास क्या दिया b का स्क्वायर, b क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस, अब ये क्या हो जाएगा इसको सॉल्व कीजिए 2 गुणे x गुणे 1/2, तो 1 ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा x, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पास लिख दीजिएगा 1/2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आप लोग, यहाँ पास ये x² प्लस x प्लस 1/4 ये सेम इससे मिल रहा है, तो अर्थात हम कह सकते हैं देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्मेट में है, और इसका फार्मूला क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², किसका फार्मूला है ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो a क्या है यहाँ पास हमारे पास x है, तो यहाँ पास x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, b क्या है 1/2, तो 1/2 हम लिख देंगे। तो इसमें दोनों कोष्टक है, दोनों कोष्टक स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास दूसरा नंबर क्या दिया है p² प्लस 5p प्लस 25/4, ठीक है। इसको भी सेम उसी की तरह करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर में लिखिए तो इसको हम p² लिख सकते हैं, प्लस 5p है प्लस 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं 25 को हम 5 लिख सकते हैं, 4 को हम 2, इन दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आ जाएगा। तो देखिए अब हम जो है a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का ये फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम ये हो गया a और ये हो गया b, तो यहाँ पास क्या लिखना है पहला a², ठीक है। तो a यानी कि p है तो p का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 गुणे a और b का गुणा, तो p और 5/2 का गुणा, तो p गुणे 5/2 लिख देंगे, प्लस तो प्लस b² यानी b क्या है 5/2, तो हम लिख सकते हैं 5/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग देंगे, ठीक है। अगर जो है इसके फॉर्मेट में लिखने पर इतना आता है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा p² प्लस 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा यानी 5p बचेगा, ठीक है। प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि पूरे कोष्ठ का गुणा जो है स्क्वायर है, इसलिए दोनों में स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यह देखिए ये और ये सेम मिल रहे हैं, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो a यहाँ पास क्या है p, तो यहाँ पास लिख देंगे p प्लस यहाँ पास प्लस लिख देंगे, b क्या है 5/2, तो 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ पास पूरे कोष्ठ में जो है स्क्वायर है, तो पूरे कोष्ठ में करके स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह अभ्यास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और यहीं से आपकी अभ्यास प्रश्नावली जो है ख़त्म होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 5 का डी में। तो दोस्तों अगर आप भी कक्षा 8 की गणित पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को इस चैनल में कक्षा 8 की पूरी जो गणित है पूरे सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।